अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और ये मैंने रखे थे कुछ कप्स धोकर जो कि जूठे थे, तो वो मैंने धो दिए थे और मैंने अभी अभी धोया है। बहुत पहले नहीं धो के रखा है या रात को सहरी के वक्त हम उठे हैं एंड ये मैंने जो है वो धो लिया है। इस वक्त मैं 2:30 बजे ही एक्चुअली उठ गई थी। एक्चुअली मुझे जो है वो नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं नेहा को पढ़ा रही थी एंड देन फिर वो सो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मैं सो नहीं रही थी इसलिए भी क्योंकि आधा घंटा और था, और अगर मैं सो जाती तो फिर शायद सहरी मिस हो जाती। तो मैं सहरी में अम्मी को रोज़ उठाती हूँ, तो शायद मेरी वजह से अम्मी का भी मिस हो जाता। ये सोच के अगर 10-15 मिनट पहले आँख खुल जाए तो फिर मैं सोती नहीं हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ बाहर का सीन इस वक्त का। रात के 3 बज रहे हैं एंड चारों तरफ जो है वो बिल्कुल ही सन्नाटा हुआ है। तो सब लोग सो रहे हैं और हम जो है वो उठे हैं। और इस वक्त जब हम उठते हैं तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, वरना पड़ोसियों को जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। और पड़ोसी जो है वो हमारे बिल्कुल ही पास में है। एक दरवाज़े की जो है वो फ़र्क है, वो दरवाज़े के उस तरफ रहते हैं और हम दरवाज़े के इस तरफ। बीच में जो है वो एक मोटा सा बड़ा सा दरवाज़ा है जो कि दोनों तरफ से जो है वो ताले लगे हुए हैं और बीच में पार्टीशन है। इस तरफ का जो फ्लैट है वो हमारा है, उस तरफ का उनका है। तो इस वजह से जो है वो उनका बेडरूम बिल्कुल ही हमारे किचन के तरफ है, तो इसलिए हम बिल्कुल ध्यान देते हैं कि ज़्यादा आवाज़ ना करें हम। और यहाँ पर ऑमलेट मैं बना रही हूँ खुद के लिए। तो सहरी में आज मैं लेने वाली हूँ ब्रेड और ऑमलेट। ऑमलेट नहीं, एक्चुअली ये अंडा भुर्जी है, वो मैं बना रही हूँ। और ऑमलेट खा खा के मैं बोर हो गई हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ कुछ नया। और नया नहीं है, ऐसा बनता है, बट हम जो है वो मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं। लेकिन आज मैंने सिर्फ़ एक ऑमलेट डाला है, ऑयल डाला है पहले तवे पे, देन मैंने जो है वो अंडा डाला है तोड़कर एंड उसके बाद जब वो एक तरफ से पक गया है तो उसे मैंने बिल्कुल ही मिक्स कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल वैसे जैसे हम अंडा भुर्जी बनाते वक्त अच्छे से मिक्स करते हैं चारों तरफ से। और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और कुछ मैंने नहीं डाला है। लेकिन इसमें अगर चाहें तो अलग अलग तरह के मसाले जो है वो हम डाल सकते हैं, बट मसाला खाने का बिल्कुल ही मूड नहीं है आजकल। और इफ़्तार में ऑलरेडी मसाला हो जा रहा है हमेशा ही। तो 2-3 दिन से हम जो है इफ़्तार में बहुत मसालेदार चीज़ खाते हैं और खा ही लेते हैं, क्योंकि उस वक्त भूख लगी रहती है और उस वक्त वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम कितना भी मन में सोचे या कहें कि इस बार जो है वो कंट्रोल रखेंगे, बट जब इफ़्तार का वक्त आता है तो बस जो सामने होता है वो हम खा ही लेते हैं एंड वो टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। खाने की अहमियत जो है वो पता चलती है रमज़ान में। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो सेक लिया है 2 ब्रेड और उसके बाद मैं अम्मी के लिए भी बनाऊँगी एक अंडा। तो अम्मी ने ख़ुद के लिए जो है वो दूध चढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि मैं अंडा नहीं खाऊँगी। फिर शायद मैंने अपने लिए बनाया तो उनका भी मन हो गया, तो वो मैंने यहाँ पर जो है वो उनके लिए भी एक ऑमलेट बनाया है एंड वो भी लेंगी ब्रेड एंड दूध। तो दूध मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, और गाय का दूध है तो मुझे पता नहीं क्यों इसमें से स्मेल आती है जो ठीक नहीं लगती मुझे। तो मैं पीती हूँ तो पक्का ही उल्टी हो जाता है, तो इसलिए मैंने जो है वो दूध मना कर दिया था। और ऑमलेट तो मैं खाती हूँ, तो फिर दूध पीना मुझे ठीक नहीं लगता। और यहाँ पर ऑमलेट मैं बना रही हूँ। यहाँ ऑमलेट बन चुका है एंड उसके बाद ये देखिए हमारी आज की सहरी है।
तो मैंने ब्रेड और ऑमलेट लिया है एंड ब्रेड और अंडा भुर्जी लिया है, और अम्मी ने आलू का पराठा लिया है जो कि अम्मी ने डिनर में बनाया था। एंड इसके बाद ये ऑमलेट है एंड एक मिठाई है जो अम्मी ने लिया है अपने लिए। ये वाली डेकोरेशन जो है वो हमने की है, और ये देखिए ये चांद सितारा जो है वो हमने बनाया है इसी तरीके से। ऐसे लगते हैं। और सहरी के बाद यहाँ पर व्लॉग कंटिन्यू हुआ है, इफ़्तार के वक्त का है। तो ये व्लॉग जो है वो 4 बजे से फिर कंटिन्यू किया है मैंने, और 4 बजे जो है वो हम कर रहे हैं इफ़्तार बनाने की तैयारी। और आज हमने बहुत देर कर दी शायद, हम वरना 3 बजे से 3:30 बजे से जो है वो इफ़्तार बनाना शुरू कर दे। ऑलमोस्ट हमारा ज़्यादातर काम ख़त्म हो जाता है 3:30 बजे तक, और जो कुछ कटिंग वगैरह होती हैं वो ही बाकी रह जाती हैं, जैसे फ्रूट काटने हो या सलाद काटने हो। और डिनर हमारा पहले ही अम्मी चढ़ा देती हैं। तो एक तरफ अम्मी डिनर की प्रिपरेशन करती रहती हैं और दूसरी तरफ जो है वो इफ़्तार की जो चीज़ें हैं वो बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर अम्मी डिनर के लिए आज बना रही हैं भिंडी की सब्ज़ी। और ये है यहाँ पर डेली का हमारा जो काम है वो। तो यहाँ पर रिफ़त सलाद काट रही है एंड मैं यहाँ पर
जो है वो फ्रूट काटूंगी बैठकर। और पता नहीं मैं कहाँ चली जाती हूँ बार बार। एक्चुअली मैं किचन में भी देख रही हूँ, क्योंकि अम्मी को कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ जाना पड़ता है, एंड देन फिर यहाँ का काम भी देखना पड़ता है जो मुझे दिया गया है। और ऊपर से मैं देखती रहती हूँ कि कहीं मेरा कैमरा बंद ना हो गया हो, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने जो है वो आराम से कैमरा लगाया और मैं बैठी हूँ कोई काम करने, एंड पता चलता है बाद में कि पता नहीं कैसे बट कैमरा ऑफ हो गया है या वीडियो पॉज हो गया है, और जिसकी वजह से फिर मुझे अफसोस होता है। तो मैं इस वजह से जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, और मैं चेक करती रहती हूँ हर 10-15 मिनट में, 5-10 मिनट में, जितनी देर का भी काम हो उसमें मैं बहुत बार चेक करती हूँ कि कहीं कैमरा ऑफ तो नहीं हो गया हो। और आजकल मेरी आदत ही हो गई है ये, तो ये आदत मुझे छुड़ानी है, क्योंकि अबू मुझे डांट रहे हैं आजकल उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने चाय हमने बना ली है आज की पहले ही, वरना हम जब इफ़्तार निकालते हैं ले जाने के लिए कमरे में, उस वक्त जो है वो हम चाय चढ़ाते हैं। पर आज मैंने जो है वो चाय बना ली पहले, क्योंकि आज मुझसे हो गई है गड़बड़, और चाय मैंने चढ़ा दी थी एंड फिर फ्लेम तेज़ रह गया था एंड चाय जो है वो गिर गई तो उबल कर, एंड जिसकी वजह से अम्मी को जो है वो फिर से सफाई करनी पड़ी, तो मुझे पड़ी डांट। तो यहाँ पर अम्मी बना रही है भुनी दाल। उसके लिए अम्मी ने कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद डाल रही है उसमें तेज पत्ता, एंड उसके बाद अम्मी ने इसमें जो है वो प्याज और हरी मिर्च डालकर और अच्छे से भूना है, और इसलिए इसका नाम भुनी दाल है, क्योंकि दाल हमें इसमें भूनना पड़ता है। तो इसको भूनने के बाद अम्मी ने उसमें डाला है दाल, एंड देन फिर उसे जो है वो भून रही हैं। और ये दाल है मसूर की दाल। अरहर की दाल जो है वो भी बनती है हमारे घर, बट वो मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें हम जब भी बनाते हैं तो गुड़ डालकर बनाते हैं ताकि वो मीठी लगे। एंड वो ज़्यादातर जो है वो ओडिया, हम जब ओडिया स्पेशल खाना बनाते हैं तभी हम अरहर की दाल इस्तेमाल करते हैं, या फिर यहाँ का कोई स्पेशल सब्ज़ी हम जब बनाते हैं तब हम थोड़ी सी जो है वो अरहर की दाल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अम्मी ने उसमें डाला है जितनी पानी चाहिए होती है उतनी, एंड देन उसको ढक के और गैस पे रख दिया है। तो दाल हमारी बन रही है, एंड यहाँ पर हमने काट लिया है फ्रूट्स आज के लिए। तो आज का इफ़्तार मैंने निकाल दिया है, एंड बस इसमें और भी है, चना मसाला है, पकोड़े हैं, एंड उसके बाद सलाद है और फ्रूट है और शरबत है। तो ये सब मैंने नहीं दिखाया, दस्तरखान अभी तक बिछाया नहीं है, इसलिए ये मैं किचन में से दिखा रही हूँ आप सबको। और इसके बाद जो है वो हम चलेंगे इफ़्तारी करने। और ये सेनी हमने लिया है काम से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इफ़्तार के बाद, तो ये हमने जो है वो निकाला है जुगाड़। तो प्लेट्स वगैरह जो है वो हमें आजकल ज़्यादा धोने नहीं पड़ते इसके वजह से। इसके बाद हमने दस्तरखान बिछा दी है, और ये है हमारा आज का इफ़्तार। और बस इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे इफ़्तार, एंड इसके बाद जो है वो हम चाय पियेंगे। चाय हमने जो है वो ऑलरेडी बना दी है, तो आज टेंशन नहीं है इफ़्तार के तुरंत बाद चाय बनाने की। और इसके बाद तो हम सब जो है वो चलते हैं इफ़्तार करने। राहत आ गए हैं, ये गए थे अब्बू के साथ कहीं पर घूमने, और इसलिए इनका मूड जो है वो एकदम ही फ्रेश है, बहुत खुश लग रहे थे। तो हम सब चलते हैं इफ़्तार करने। और आप सबको वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सब जो है वो भी इफ़्तार करें वक्त पे। और हम जो है वो आपसे मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।